अगर जिला मुख्यालय आंदोलन से काम नहीं चला तो फिर क्या? तो फिर राज्य स्तरीय आंदोलन होंगे, प्रदेश स्तरीय मुख्यालयों पर मार्च होंगे, घेराव होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। उससे भी काम नहीं चला तो जेल आंदोलन भी चलाएंगे। में कोई अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जहां पुलिस लाठी लेके, पैलेट गन लेके, टीयर गैस, मैंने भी टीयर गैस का दर्द झेला है। कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ के मौके मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधा निशाना सरकार पर साध दिया है। बोले पुलिस गृह मंत्री के पास है, लेकिन उनकी चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि 25 जुलाई को आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर बड़ा आंदोलन करेगी। उनका दावा है कि इस आंदोलन को लाठी डंडों से नहीं दबाया जा सकता। मार्च होगा, घेराव होगा, लाखों लोग गिरफ्तारी देंगे और अगर तब भी बात नहीं सुनी गई तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे थे, आइए सुनते हैं। अधिकार है क्योंकि देश के युवाओं को सवाल है और यहाँ पुलिस गृह मंत्री जी के पास है, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनकी चुप्पी अविश्वास पैदा कर रही है। जब बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं तो कहाँ सुरक्षित होंगी? और हम लोगों ने तय किया कि आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि आंदोलन इतना मजबूत होना चाहिए, शांतिपूर्वक संवैधानिक मर्यादाओं में, कि सरकार को पता लगे कि अब इस आंदोलन को लाठी डंडों से दबाया नहीं जा सकता। वार्ता करनी पड़ेगी और सरकार अगर जिला मुख्यालय आंदोलन से काम नहीं चला तो फिर क्या? तो फिर राज्य स्तरीय आंदोलन होंगे, प्रदेश स्तरीय मुख्यालयों पर मार्च होंगे, घेराव होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। उससे भी काम नहीं चला तो जेल आंदोलन भी चलाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर लाखों लोग गिरफ्तार देने पड़ी तो लाखों लोग गिरफ्तार देंगे, लेकिन युवाओं को बर्बाद होने नहीं देंगे। वो हमारा भविष्य। उससे भी काम नहीं चला तो जैसे आज महाराष्ट्र बंद बुलाया गया है कुछ संगठनों के द्वारा, अपने युवा भाइयों बहनों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए देश बंद जैसा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इस बात के लिए मैं आज आपको भी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। यहां तक कि बैनर छापने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक, यानी चंद्रशेखर के मुताबिक, अधिकारियों ने मना कर दिया है। अब जरा सुनिए, लोकतंत्र में पोस्टर से डर लगने लगे तो समझिए पोस्टर नहीं, सवाल बड़े हो गए। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि हमने गर्मी में आंदोलन किया, टीयर गैस झेली, लाठियां खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने दावा किया कि 1 लाख युवा उनके साथ सड़क पर थे, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी आवाज उठेगी। उपस्थित हूं कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, अब नहीं, और अब नहीं तो कभी। आज उन्हें हमारी जरूरत है। नेता तो जाते हैं चुनाव के समय हाथ जोड़ते उनकी बस्ते में वोट मांगने के लिए, लेकिन आज उनको हमारी जरूरत है। हमारे लिए राजनीतिक नहीं है, हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हर घर में नौजवान हैं। हम अपने संगठन के जरिए, क्योंकि हम एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस बात को जानते हैं। दिल्ली में भी हमने 5-5 लोगों के आंदोलन पहले किए हैं और शांतिप्रिय आंदोलन किए हैं। कभी कोई एक पत्ता भी नहीं हटा, कभी किसी को कोई चोट भी नहीं लगी। गर्मी, भयंकर गर्मी में आंदोलन किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब ये आंदोलन बढ़ेगा, अब ये आंदोलन किसी पर रोके नहीं रुकेगा। और उत्तर प्रदेश में तो अघोषित इमरजेंसी लग गई है। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे सारे ही पदाधिकारी डिटेन किए हुए हैं पुलिस, तहसील से लेकर जिले, प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारी। और उसके साथ साथ मैंने जब अभी मेरे पास ऑफिस में मैसेज आया, जो लोग बाहर हैं वो 25 तारीख तक बैनर बनवाने के लिए गए, तो सारे बैनर बनाने वाले शॉपों ने मना कर दिया कि प्रशासन ने कहा बैनर नहीं बनाना है। आप कहोगे तो मैं अपने फोन से अभी आपको मैसेज दिखा दूंगा। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मना कर दिया कि बैनर नहीं बनाना है क्योंकि हुकूमत चाहती है कि उनका विरोध ना हो। लेकिन सच ये है कि हुकूमत को नहीं पता कि नौजवानों ने बगावत कर दी। आप मान जाओ या ये नौजवान आपको मना देंगे, मेरी बात को प्यार। और जिसको नहीं पता वो जान ले। 11:30 बजे से 7 बजे तक मैं प्रोटेस्ट के बीच में था। और अगर
हम नहीं होते तो क्या होता। हम प्रथम रंते भारतीय हैं, हमारे लिए देश पहले है, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वरना उस भीड़ में कोई अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जहां पुलिस लाठी लेके, पैलेट गन लेके, टीयर गैस, मैंने भी टीयर गैस का दर्द झेला है, कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ के मौके में। और आखिर में सबसे बड़ा मुद्दा, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि अमीर हो या फिर गरीब, हर बच्चे को पहली कक्षा से लेकर आगे तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। मौजूद थे, हमें भी लाठियां लगी, हमारे साथियों को भी लाठियां लगी, लेकिन वो लाठियां 1000 बार स्वीकार हैं बच्चों के साथ इस अन्याय को रोकने के लिए, उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए। जो रोड है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड वही है ना, मेन जो है उसका वीडियो जो आप देखना, कम से कम 1 लाख युवा थे वहां जो हम पे विश्वास करके बैठे थे, जिनसे हमने अपील की थी कि आप उठना मत, क्योंकि मुझे ये भी पता था वो उसके आगे जाएंगे और आगे भी पूरा पैक है, बैरिकेडिंग हुआ, और उसके अगली तरफ गोलियां उनका इंतजार कर रही है उनकी जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि उनको आंदोलन का अनुभव नहीं। मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रोक के रखा कि आप आगे मत जाना, यहीं बैठ जाओ, सरकार आपको सुनेंगी अगर आप इसको शांतिपूर्वक करते। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि हम इस आंदोलन में इसलिए हमने सहयोग किया इस मुद्दे का, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में पहले से है। मैं तो चाहता हूं कि आरटीई में जो है, जो प्रावधान किए गए उससे आगे बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है उसको मजबूत करते, कक्षा 1 से PhD तक की पढ़ाई मुफ्त, जिससे अमीर के बच्चे तो पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़े। और यूपी में तो हमने कहा कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई मुफ्त करेंगे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। एक ICSE CBSE बोर्ड में और एक प्राइमरी स्कूल में जहां टीचर्स भी नहीं है सारे विषय पे, कैसे मुकाबला होगा इस बात को। अब सवाल सरकार से भी है और सिस्टम से भी। अगर पढ़ाई भी जेब देखकर मिलेगी तो फिर संविधान की बराबरी वाली किताब आखिर किसके लिए लिखी गई थी? ऐसे सवाल चंद्रशेखर आज़ाद इस दौरान पूछते हुए दिखे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,